वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का 9th चैप्टर द कॉमेट 1। कॉमेट मीन्स होता है धूमकेतु। ये एक प्रकार की हेवनली बॉडी है। बिफोर यू रीड, अ न्यू कॉमेट हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज़ हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। एक नया धूमकेतु आकाश में दिखाई दिया था और जो सीधे अर्थ की तरफ चला आ रहा था। A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of life on this planet. और वो आकर सीधा टकरा जाता, जिसे unavoidable यानी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि हमारे प्लैनेट अर्थ से वो टकराता और यहाँ पर जीवन समाप्त हो जाता। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वे। जो वैज्ञानिक थे और जो पंडित लोग थे, उन्होंने इस सिचुएशन को 2 अलग अलग तरीक़ों से हैंडल किया। तो फिर कॉमेट का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, दत्ता दा एन अमेचर साइंटिस्ट कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग। दत्ता दा थे वो एक अमेचर साइंटिस्ट थे। अमेचर मतलब जो शौकिया तौर पे वैज्ञानिक थे और वो ज़्यादा देर तक अपने दिव्य चक्षु से दूर नहीं रह सकते थे। दिव्या हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट मिशन। दिव्या ने उनके सीक्रेट एम्बिशन को अचीव करने में काफ़ी मदद की थी। दत्ता दा वाइफ इंद्रानी देवी विशेज ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। लेकिन दत्ता दा की जो पत्नी थी इंद्रानी देवी, वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी इस तरह की चीज़ की खोज करें। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर। ये अमावस की रात थी दिसंबर की, और जिसमें चांदनी रोशनी नहीं थी। A burst of cool breeze from the window has enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी। एक ठंडी हवा का झोंका जो कि खिड़की से आ रहा था, वो काफ़ी था इंद्रानी देवी की नींद को खराब करने के लिए। हाफ अवेक शी फेल्ट फॉर एडजॉइनिंग पिलो। आधी जागी हुई नींद से उन्होंने महसूस किया कि बगल वाले तकिए पर कोई नहीं है। ऑल्दो शी न्यू द आंसर, क्योंकि उन्हें उत्तर पता था कि दत्ता दा वहाँ नहीं है। So he has gone to hobnob that wrenched दिव्या. At least he might have bothered to close the door. तो आज भी वो कमबख्त दिव्या के साथ गपशप करने गए हैं। कम से कम उन्हें दरवाज़ा बंद करने की तो चिंता होनी चाहिए थी। Even as she muttered her complaints, इंद्रानी देवी could not repress her smile. वो फुसफुसा कर जो शिकायत कर रही थी दत्ता दा के लिए, फिर भी वो अपनी मुस्कुराहट को छुपा न सकी। She knew how utterly oblivious her husband, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके पति जो हैं वो पूरी तरीके से oblivious यानी भुलक्कड़ हैं, वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग। जो भी उनकी रोज़मर्रा की परेशानियाँ होती हैं वो उन्हें याद नहीं रहती। डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड। क्या उन्हें ये भी याद नहीं कि उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि सर्दी के प्रति उन्हें सावधानियाँ बरतनी है। बट ही वुडेंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट इज़ वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर। क्या उन्हें यह भी नहीं याद कि उनके बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर स्वेटर पड़ा था जो वो पहन लेते। हाउ कुड ही व्हेन द दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, दिव्या ने तो उन पर पूरी तरीके से जादू कर रखा है। शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with दिव्या। और फिर उन्होंने उस सफ़ेद रंग का स्वेटर उठाया और अपने आप को शॉल उड़ाई और खुद वो छत की तरफ चल दी उनकी बातचीत को भंग करने के लिए। टीटे टैट मतलब जो गपशप वो लोग कर रहे थे। शी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई। उन्होंने छत पर पाया कि वो लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। एटलीस्ट दत्ता दा वॉज लुकिंग इन टू द दिव्याज आई। दत्ता दा जो थे वो दिव्या की आंखों में देख रहे थे। When दत्ता दा acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु, divine eye. जब दत्ता दा ये टेलीस्कोप लाए तो वो इसको लेकर काफ़ी उत्साहित थे और इसका नाम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा था। To इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप was like a designing woman. इंद्रानी देवी के लिए ये टेलीस्कोप किसी चालाक औरत से कम नहीं था जिसने उनके हस्बैंड को फंसा रखा था। सो ही जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, इसीलिए वो उसे दिव्या कहती थी और ये नाम पक्का हो गया था। टू दत्ता दा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ द लाइफ टाइम। दत्ता दा के लिए उनके जीवन की जो महत्वाकांक्षाएँ थीं उनको पूरा करने के लिए टेलीस्कोप बहुत ज़रूरी था।
because as an amateur astronomer he had longed for enough money to buy a good telescope। क्योंकि एक शौकिया वैज्ञानिक, एक शौकिया खगोल शास्त्री होने के नाते उनको काफ़ी सारा पैसा चाहिए था एक अच्छा टेलीस्कोप खरीदने के लिए। एंड फॉर एनफ स्पेयर टाइम टू विच टू ऑब्जर्व द हेवन, और तारों को देखने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए भी बहुत सारा फालतू समय चाहिए था। He got them both when he retired with ample money। लेकिन ये के बाद मिल गई और काफ़ी सारे पैसे भी। अ टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड, टेलीस्कोप को अच्छे से विधि पूर्वक लगा लिया गया। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स द दत्तादा स्पेंड द स्टार गेजिंग, और काफ़ी लंबी अंधेरी रातें दत्तादा तारों को निहारने में लगाते थे। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, ऐसा इंद्रानी देवी को लगता था। Here, put on this sweater, तो उन्होंने कहा ये लो और स्वेटर पहन लो। और डू यू वॉन्ट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, या फिर तुम ये चाहते हो कि नवीन बाबू तुम्हें कल से बेड रेस्ट बता दें। लाइक एवरी अदर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, बाकी सारे शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स की तरह दत्तादा का भी एक सीक्रेट एम्बिशन था दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, जो कि वो एक नया कॉमेट खोज करना चाहते थे। फॉर कॉमेट कैन बी न्यू, कॉमेट नए हो सकते थे, कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम के दूर दराज कोनों से आते थे। लाइक प्लैनेट कॉमेट ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट का भी एक ऑर्बिट होता है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। So once in a while a comet comes close to the sun. It has a longish tail that it lit brilliantly by the sunlight. तो इतने समय के बाद जब धूमकेतु है वो सूर्य के समीप आता है और इसकी लंबी पूंछ सूर्य की रोशनी से चमकती है। एंड देन रिसीड इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज, और फिर ये अंधकार में चला जाता है और काफ़ी लंबे समय तक ये नज़र नहीं आता है, काफ़ी सालों तक ये नज़र नहीं आता है। What chance did he stand with his 8-inch दिव्या, तो 8-inch दिव्या के संग यानी वो छोटी सी टेलीस्कोप के साथ कितने चांसेस हैं कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। Did not professional astronomer have gigantic telescope, क्योंकि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनके पास तो काफ़ी बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं। दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दत्तादा जो थे वो आशाओं से भरे हुए थे, मतलब उन्होंने अपनी आशा को छोड़ा नहीं था, उन्हें उम्मीद थी। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम वुड बी लुकिंग एज फेंट स्टार एंड नेबुलस गैलेक्सी, क्योंकि उन जानते थे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें प्री असाइंड प्रोग्राम्स दिए जाते हैं करने के लिए, जिसमें वो धुंधले तारे या फिर जो गैलेक्सीज हैं उन पर ध्यान नहीं देते। नेबुलस मीन्स होता है कोई चीज़ जो नज़र ना आए या काफ़ी दूर हो, ठीक से नज़र ना आए, नॉट क्लियर। might miss such an insignificant thing as a comet, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो इन तरह की चीज़ों को यानी कॉमेट जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और वो उसको नहीं देख पाते। इंडीड अमेचर हैड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट, और जो शौकिया साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरह के नए कॉमेट का खोज करते हैं विच द प्रोफेशनल हैड मिस्ड, जो कि खगोल शास्त्रीय जो होते हैं वो नहीं कर पाते, जो पेशेवर होते हैं यानी प्रोफेशनल होते हैं वो उसे मिस कर देते हैं। एंड इट लुक्ड टू दत्तादा टुनाइट वॉज गोइंग टू बी अ बिग नाइट, और आज दत्तादा के लिए जो आज रात थी वो बहुत बड़ी रात होने जा रही थी। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, क्योंकि दत्तादा ने आज पुराने तारों में एक ऐसी अजीब चीज़ की खोज की थी, डिटेक्ट कर लिया था धुंधली सी, और फिर उन्होंने उसको री एग्जामिन किया चार्ट को। चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मज ऑन द ऑप्टिक, स्मज माने कोई दाग जो होता है, दाग धब्बा, उसको स्मज कहते हैं, कि ऑप्टिक में कोई दाग धब्बा तो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट की रोशनी में उन्होंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करी। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली कोर्स, और वैसे तो वो रोज़मर्रा के कामों में काफ़ी ज़्यादा भुलक्कड़ थे, बट ही वॉज मिस्टिकुलस इन हर ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसमें वो बिल्कुल सही थे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट थी। येस देयर कैन बी नो मिस्टेक, वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट, और यहाँ उन्होंने कोई भी गलती नहीं की थी क्योंकि अब उनको एक नया कॉमेट दिखाई दिया था। 2 days लेटर द आनंद बाजार पत्रिका
केम आउट विद द न्यूज़। और आनंद बाजार पत्रिका में 2 दिन के बाद एक खबर आई कि कलकत्ता के आदमी ने एक नए धूमकेतु की खोज की है। इनका पूरा नाम श्री मनोज दत्ता है, अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ कैलकाटा। और कलकत्ता के ये नॉर्दर्न आउटस्कर्ट में यानी बाहरी भाग में ये रहते हैं। हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक नए कॉमेट की यानी धूमकेतु की खोज की है। ही हैज़ सीन अ कॉमेट ऑन द लास्ट 2 नाइट। और 2 रात पहले ही उन्होंने कॉमेट को देखा है। एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और उन्होंने IIA, इनको शॉर्ट में कहते हैं, IIA को इन्फॉर्म किया है एट बैंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट। तो दत्तादा ने इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को इन्फॉर्म कर दिया था, जो कि बैंगलोर में है, कि उन्होंने क्या देखा है। और IIA जो है वो रन करता है 90 इंच टेलीस्कोप, अब बिगेस्ट इन एशिया। IIA के पास 90 इंच का टेलीस्कोप था, जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। इफ़ इट कन्फर्म दत्तादास फाइंडिंग इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लॉन्ग लाइफ कैरियर। और अगर ये चीज़ जो उन्होंने खोजी है उसको कन्फर्म कर दिया गया तो ये उनके जीवन का सबसे हाई पॉइंट होगा, उनके पूरे लॉन्ग लाइफ कैरियर का। दत्तादा, एज ही अफेक्शनेटली कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड एडवायर। तो दत्तादा का नाम तो मनोज दत्ता था, लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से दत्तादा कहते थे। उनके दोस्त, उनके जो प्रशंसक थे, वो सब उन्हें दत्तादा कहा करते थे। एस्टिमेट दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेक्ड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि जो कॉमेट है, धूमकेतु है, वो नग्न आँखों से साफ साफ दिखाई देगा अगले कुछ महीनों के बाद। ही गिव्स ऑल क्रेडिट टू हिज डिस्कवरी टू हिज 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। और उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो अपने टेलीस्कोप, जो 8 इंच का टेलीस्कोप था जिससे वो दिव्या कहते थे, उसको दे दिया। Thereafter, it looks just 1 week the comet Datta to be recognized and so named। और उसी के जस्ट एक हफ्ते बाद वो जो कॉमेट था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया और उसको उनके नाम पर रख दिया गया, कॉमेट दत्ता। फॉर द IIA कन्फर्म द फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड। और IIA ने कन्फर्म कर दिया और इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वॉज नेम्ड आफ्टर हिज डिस्कवर। और जैसा कि माना जाता है कि जिसके द्वारा कॉमेट की खोज होती है उसी के नाम पर उसे रख दिया जाता है, इसलिए उसे कॉमेट दत्ता का नाम दे दिया गया। दिस बॉट एन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। दत्तादा जो थे वो अंतर्मुखी थे, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था। अब उन्हें अनवेलकम पब्लिसिटी मिल रही थी जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। देयर वॉज न्यूमरस रिसेप्शन एंड फंक्शन टू अटेंड। अब इसकी खोज के बाद उनको बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ते थे। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। एक फंक्शन से, एक सेरेमनी से लौटने के दौरान दत्तादा खुसफुसा रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश मैंने इस कॉमेट की खोज ना की होती। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि इंद्रानी देवी भी इस बात से सहमत थी और वो बोली, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीज़न। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसका कारण अलग है। इसका कारण ये नहीं है जो तुम्हारा कारण है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्तादा आस्क्ड। तो दत्तादा ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी ये चाहत क्यों है कि मैंने ये कॉमेट नहीं खोजा होता। कॉमेट ब्रिंग इल लक। तो उन्होंने बताया कि कॉमेट जो है वो मनहूसियत लाता है। एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ द वन। इंद्रानी देवी सैड विद कंसर्न। तो इंद्रानी देवी ने चिंतित होकर कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई एक अच्छा आदमी, तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी, इन सब चीज़ों से जुड़े। दत्तादा लाफ्ड। दत्तादा हंसने लगे। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू एंड योर सुपरस्टिशन। यानी तुम्हें एक MA डिग्री लिए हुई हो, तुम पढ़ी लिखी हो, और फिर भी तुम इस अंधविश्वास से दूर नहीं रह सकी। देयर इज़ नो कोरिलेशन। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। द अराइवल ऑफ कॉमेट और कैलमिटी ऑफ द अर्थ। ये भी जो भी कुछ कैलमिटीज़ होती हैं अर्थ पे, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, इन सब के बीच में और कॉमेट के आने में कोई भी संबंध नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी
द कॉमेट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेल अंडरस्टूड। और देखा जाए तो जो कॉमेट है वो साइंटिफिकली मीन्स होता है वैज्ञानिक तौर पर इसका अध्ययन किया गया है कि और इसकी कंपोजिशन को भी अच्छे से समझा गया है। देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एनेसिटी ऑफ द एनीबडी। और तुम जल्द ही देखोगी कि ये जो कॉमेट है ये यहाँ से गुजरेगा और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्तादा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। जो उनका आखिरी कमेंट था, जो उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट दिया था, दत्तादा जो थे वो पूर्ण रूप से कन्फर्म्ड नहीं थे, एग्जैक्टली राइट नहीं थे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।